ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 14वां अध्याय हमने शुरू किया था, 5 श्लोक हुए थे। उसको थोड़ा कोई याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हो तो बताइए क्या चर्चा हुई थी। प्रकृति के 3 गुण के बारे में आने वाला था। उसके पहले देखा था हमने कि भगवान बोलते हैं कि ये जो एक मतलब ये जो ज्ञान है वापस दे रहे हैं, परम को ये ज्ञान वापस दे रहे हैं वो। तो उसमें फिर वो बताते हैं कि इस संसार में जो ब्रह्मा है, ब्रह्म से जीव का प्रकृति हुआ है, जीव का उत्पत्ति हुआ है। फिर उसमें प्रभुपाद जी एक एग्जांपल दिए वृश्चिक तुंडना है क्या कि ऐसा कई बार सोचते हैं लोग कि जो बिच्छू है वो मतलब चावल से निकल के आया है, क्योंकि वो चावल से निकलता है। तो पर ऐसा नहीं है। उसके पीछे का वो है कि बिच्छू के अंडे से बिच्छू आता है, तो वो अंडे जो है उसने वहाँ दिए हैं। तो उसी तरह से भगवान बोलते हैं कि जो महत्त्व है तो उसको वो भगवान उसमें अपना बीज देते हैं और उसके आधार पर प्रकृति के माध्यम से वो जीव का उत्पत्ति होता है। तो ब्रह्म से यानी आता है वो ब्रह्म में ही एक्चुअली सारी आत्माएं वास करती है और वहाँ से वो यहाँ पर आता है। एक्चुअली आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ज्योति उसको कहते हैं जब वो मात्रा में बहुत सारे होते हैं। तो सारे मतलब भगवान की जो तेज है ब्रह्म ज्योति उसको कहते हैं। ब्रह्म ज्योति अनंत है, पर ब्रह्मकर्ण जो है वो आत्मा है, वो तो सीमित है, छोटा सा है, पर संख्या में वो भी अनंत है। तो सारे इकट्ठा कर लो तो ब्रह्म ज्योति, इंडिविजुअल देखो तो इंडिविजुअल ब्रह्म है। तो अहम ब्रह्मास्मि जब बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ये सही है। ये तो वेदों की उक्ति है कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि हम ब्रह्म हैं। तो तत्त्वमसि, ये भी उपनिषदों का तत्त्वम असि। तत् मतलब वह, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, वही तुम हो, वह तुम हो। एग्जैक्टली अगर ट्रांसलेट किया जाए तत्त्वम असि, यानी वो तुम हो। लेकिन वो तुम हो मतलब क्या तुम हो? ब्रह्म हो, वो ब्रह्म आप ही हो या आप वही हो, ऐसा आत्मा ही ब्रह्म। हाँ, ये है। बट लेकिन जो मायावादी है उसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं, तत्व मतलब वो परब्रह्म, वो परब्रह्म, वो भगवान तुम ही हो, ऐसा उसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन ब्रह्म तुम हो वो तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म का भी स्रोत है। वो इसी अध्याय के अंत में भगवान बताने वाले ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म भी का आधार में हूँ, ऐसा
हाँ, तो और क्या चर्चा किया था? ये जो क्या भगवान ने बताया, इसको कोई अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो लाइट चालू कर सकते हैं। प्रलय प्रलय मतलब शरीर का जब प्रलय होगा तब उसको कोई पीड़ा या व्यथा नहीं होगा। हाँ, प्रलय न व्यथन्ति च। और दूसरी बात है, ये ज्ञान प्राप्त करना है भगवान का जो क्वालिटीज़ है, गुण है, तो उसको साधक के अंदर भी आ जाए। मम साधर्म्यम आगताः, मतलब मेरे जैसे गुण उनके अंदर आ जाएगा इस ज्ञान को जो प्राप्त करता है। और ये बताएगा ये ब्रह्म जो है आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है, शरीर तो महत्व करता है, शरीर प्रकृति से अभिन्न है, तो उसको बांधने वाला 3 गुण होता है। आत्मा का शरीर को बांधने वाला 3 गुण होता है। और अहंकार उसको तो शरीर और आत्मा को, यानी आत्मा को इस भौतिक जगत में बंधन, तो उसके लिए माध्यम तो शरीर है, तो बांधने वाले 3 गुण है। सही बात है। हाँ, सुख दुख का फीलिंग्स होता है अहंकार से। अहंकार मानते हैं। हाँ, मतलब असल में क्या है, आत्मा, ये 3 गुण हैं, आत्मा को बांधने वाले रस्सी। लेकिन सिर्फ रस्सी कैसे बांधता है? गठान लगाना पड़ता है ना। अगर किसी को रस्सी से बांधना है, ऐसा रस्सी उसके ऊपर डाल देंगे तो क्या बंध जाएगा? नहीं, उसको नॉट एक गठान बांधना पड़ता है, और वो जो गठान है वो अहंकार है, और रस्सी है गुण। जैसे एग्जाम्पल आपने किया था, जैसे सब्जी तेल को और पानी को पकड़ के रख मिक्स करते हैं। जैसे तेल और पानी मिक्स नहीं होता है, लेकिन सब्जी में मिक्स होता है। तो ऐसा, ये तो मैंने अपने मन से दिया, लेकिन ये तो शास्त्रों के आधार पर एक उदाहरण लिया जा सकता है, क्योंकि कोई इसमें शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है और सिद्धांत को समझाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये 5 श्लोक हमने चर्चा किया था, फिर आगे का चर्चा करते हैं। कोशिश करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी लाएं इसमें से, ऐसा नहीं सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान, क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में भी उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी हमको देखना है थोड़ा। और आप लोग भी कुछ क्या बोलते हैं आइडियाज आते हैं तो बता सकते हैं। ठीक। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र अभी एक एक करके, अभी पहले तो बताया तो सत्वम रजस्तम इति 3 गुण हैं, ऐसा पहले बताया था। हाँ, वो निबद्धनति, वो बांध देते हैं देहे, शरीर के अंदर, देहिनम, आत्मा को, जो अव्यय है। तो फिर वो 3 गुणों को एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। तत्र, वहाँ, सत्वम निर्मलत्वात् बध्नाति, एक एक गुण कैसे बांधता है ये बता रहे हैं। कैसे बांधता है? सत्वगुण कैसे बांधता है? निर्मलत्वात्, निर्मल, शुद्ध, निर्मल यानी शुद्ध, प्योर, होना। तो उसके कारण वो बांधता है, क्योंकि कुछ लोग हमेशा शुद्ध रहना चाहते हैं, साफ सुथरा रहना चाहते हैं, है ना, शुद्ध प्योर होना चाहते हैं, पाप से मुक्त होना चाहते हैं। कोई चीज़ पाप है तो अच्छा नहीं लगता है, साफ सुथरा रहना चाहते हैं, निष्पाप होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग, उनकी ऐसी जो इच्छा है उसके कारण वो बंध जाते हैं। समझ गया? निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, प्रकाशकम यानी प्रकाश देता है सत्वगुण। सत्वगुण प्रकाश देता है। अनामयम, आमयम मतलब पाप, अनामयम मतलब बिना पाप। तो वो निष्पाप होना,
हमेशा ज्ञान में रहना, प्रकाश पसंद करना, शुद्ध रहना पसंद करना, और सुख संज्ञान, सुखी रहना, सुखी रहना, ना कि एंजॉय करना। एंजॉय करने में सुख नहीं है। एंजॉय करने में क्या बोलते हैं उसको, एंजॉय करने में क्या बोलते हैं उसको, एजिटेशन। एजिटेशन किसको बोलते हैं? हिंदी शब्द क्या है उसका? एजिटेशन। वो एक अलग टाइप का एजिटेशन। एजिटेशन जैसे मान लो आप कोई व्यक्ति अगर सुंदर लड़की को देखता है, सुंदर लड़की को देख के क्या होता है? एजिटेट होता है ना। या कोई बहुत स्वादिष्ट कोई खाना कोई बाहर से लाता है, देख के क्या होते हैं? एजिटेट होते हैं, मतलब आकर्षित नहीं, वो तो अट्रैक्ट। एजिटेट का मतलब एक लालसा उत्पन्न होती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाता है अंदर, मन संक्षोभित होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम व्याकुलता, हम जैसे अभी पीसफुली बैठे हैं शांति से, ठीक है, अभी शांति से बैठे हैं, अब मतलब सडनली कोई आके इतना बड़ा एक पैकेट लाके आपके लिए गिफ्ट है बोल के वहाँ रख देते हैं, तो माइंड का क्या होगा? एजिटेट होगा ना, अरे क्या है उसके अंदर, क्या है क्या दिया होगा। तो एक अभी उसके बिना तो हम शांति में हैं, सुखी हैं, अभी हम सुखी हैं, लेकिन वो जब आया उसके बाद हम सुखी नहीं हैं, उसके बाद हम एजिटेटेड हैं। दुखी नहीं कहते हैं उसको, लेकिन एजिटेटेड, व्हाट्स द राइट वर्ड, आई डोंट नो हिंदी में। व्याकुलता या एक वो उत्तेजित होते हैं, प्रॉब्ली दैट्स अ बेटर वर्ड, उत्तेजित होते हैं। इंद्रिय भोग जो है वो उत्तेजित करता है। कोई भी 5 इंद्रियों का कोई भी इंद्रिय वस्तु है, कोई सुंदर लड़की आई, वैसे नॉर्मली तो लड़का बैठा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सुंदर लड़की सामने है तो उत्तेजित होता है। उसी प्रकार से अपने कानों का सुंदर कोई म्यूजिक बजा रहा है, क्या एक बहुत अच्छा गाना सुन के डांस करने की इच्छा हो रही है, या बहुत मज़ा आ रहा है वो सुन के, और वहाँ से कोई बजा रहा है, यानी कोई शादी हो रही है वहाँ पार्टी से आवाज़ आ रही है गाने का, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उसमें भी उच्च ऐसे हाँ अच्छा खुशबू आया, कोई अच्छा सेंट पहन के सेंट लगा के आया, क्या खुशबू है, और जिह्वा का और स्पर्श का, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय भोग जो है वो हमको उत्तेजित करती है, करेक्ट। तो वो रजोगुण एक्चुअली आपको सुख नहीं देता है, उत्तेजित करता है, और उसमें जो प्लेजर है ना वो उत्तेजन देने वाला प्लेजर है, शांति देने वाला प्लेजर नहीं है। जैसे कोई लड़की के साथ कोई एंजॉय कर रहा है, सेक्स प्लेजर जो है, तो उसमें सुख, उसमें शांति नहीं है, उसमें क्या एक उत्तेजन है, एजिटेशन है माइंड का, वो शांति में नहीं है। शांति में तब रहता है जब मुझे कुछ चाहिए नहीं, तब शांति है ना। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, हमको और कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज़ की लालसा नहीं है कि हमको उसके बिना मैं नहीं रह सकता, वो चाहिए ही मुझे, ऐसा नहीं है। वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड, ये सुख है, इसको सुख बोलते हैं। तो सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण सुख नहीं देता, रजोगुण उत्तेजित करता है, और वो जो प्लेजर देता है उसको कोई और शब्द है कि वो भोग कहते हैं, उसको भोग या काम कहते हैं, इंद्रिय भोग। पर सुख जिसको कहते हैं वो इसको कहते हैं जो वी आर हैप्पी, सेटिस्फाइड। जैसे हम यहाँ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, वी आर हैप्पी, यस। हो सकता है हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास कोई धन नहीं है, कुछ नहीं है, बट वी आर हैप्पी। कोई शादीशुदा नहीं है हम लोग ऐसा नहीं कि हमारी कोई बीबी हो, कोई घर हो, बच्चे हो, कुछ नहीं, बट वी आर हैप्पी। बट वो चीज़ जिनके पास है
और जो एंजॉय कर रहा है उस चीज़ का, मान लो इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सुंदर बीवी है, अच्छा घर है, अच्छे पोजीशन है, और सोच रहा है इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट उसमें क्या है ना, वो पीस नहीं है, वो सुख नहीं है जो हमारे पास है। वो सुख नहीं एक्चुअली, वो क्या है, वो एक प्रकार का एजिटेशन है, वही बेसिकली। बिकॉज उसका माइंड में जब कोई इंद्रिय भोग आता है ना, तो क्या होता है, हम व्याकुल हो जाते हैं कि उसको एंजॉय करना, एंजॉय करना, एंजॉय करना। तब तक हमारे मन शांति में नहीं रहता है। एंजॉय करने तक शांति नहीं है, क्योंकि जब तक उसको एंजॉय नहीं करोगे तब तक मतलब तब तक एक प्रकार का तड़पते हैं हम कि वो एंजॉय करने के लिए, राइट। जैसे वो उदाहरण के लिए वो सब उदाहरण दिया जाता है 5 इंद्रियों का। आंखों के लिए कौन सा? देखना, पतंग। पतंग। आग जब जलता है, दिया जलता है, तो पतंग उसको देख के कैसे लगता है, उसको बहुत आकर्षक लगता है, उसके अंदर जाना चाहता है वो। तो उसके मन में शांति नहीं है, उसको मतलब अशांत कर रहा है। तो इंद्रिय भोग हमको शांत नहीं करता, अशांत करता है, शांति को भंग करता है, राइट। और एंजॉय करने के बाद क्या होता है? एंजॉय करने के बाद दुख है। सो गॉट इट। सो सुख एक्चुअली सत्वगुण में ही है, इसलिए वेर यू आर सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड है तो सुखी है। जब सेटिस्फैक्शन नहीं है तो सुख नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कोई दूसरी जगह पर कि जिसके अंदर शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है। शांति का मतलब सेटिस्फैक्शन। इफ यू आर सेटिस्फाइड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इवन कई कई सोचते हैं क्या है, मुझे असल में अभी तक राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु जैसे फेमस होना था। एक्चुअली उनसे भी अच्छा क्वालिटी है मेरे अंदर, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। मुझे एक बहुत बड़ा कुछ बनना था, बन नहीं पाए। तो क्या है? शांति है? नहीं, अशांत, डिससेटिस्फाइड। सो जब भी कोई चीज़ का लालसा होता है, इवन फेमस बनने के लिए, प्रचार में क्या करते हैं हम? फेमस बनना चाहते हैं, हमारे हजारों फॉलोअर होना चाहिए, हमारे क्या बोलते हैं उनको, बहुत बड़ा एक पोजीशन होना चाहिए, और हमको जो भी हमारे एक प्रकार की लालसा है। प्रचार में भी हम इफ यू आर लाइक, ऑफ कोर्स एक प्रकार, एक तरफ ये भी बोलते हैं कि वी शुड नेवर बी सेटिस्फाइड, एट द सेम टाइम वी शुड बी सेटिस्फाइड। हमको भगवान जितना दिए हैं, जितना भी सक्सेस दिए हैं, वो ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ऐसे सोचना चाहिए। जो 2-4 लोग जो हमसे सुन रहे हैं उसके लिए भी हम लायक नहीं है, एटलीस्ट वो लोग तो सुन रहे हैं कम से कम। ऐसे सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे सोचते थे। जब अमेरिका गए थे पहले प्रोग्राम में, जस्ट 2-3-4 लोग आए थे बस ऐसे ही, और बोले प्रसाद अच्छा है। तो प्रभुपाद ने बोला देखो, उनके गुरु भाई को लिखा कि आई एम नाउ कॉन्फिडेंट कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट बहुत सक्सेसफुली स्प्रेड होगा। एक तो प्रोग्राम हुआ, उसमें 4 लोग आए और उनको प्रसाद अच्छा लगा, तो प्रभुपाद अनकरेज्ड, अरे 4 ही लोग आए, क्या बात है, 40 आना था। हरे कृष्ण, ऐसा नहीं सोचे। तो इसलिए कोई भी लालसा, इवन हम सेवा में जो लालसा होती है, अगर उसमें थोड़ा सा इंद्रिय भोग हमारा मिला हुआ है तो उसमें रजोगुण है। लेकिन एट द सेम टाइम भक्त जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। प्रभुपाद सेटिस्फाइड नहीं थे, एक दूसरी दृष्टि से, कि कितना भी प्रचार करें और करना है, एवरी टाउन एंड विलेज, हर जगह जाना है,
एक भी जीव बचा हुआ भौतिक जगत में तो मुझे भगवत धाम नहीं जाना। ऐसा प्रहलाद महाराज का प्रेयर है। हाँ। तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट सेंस, यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड, बट वो स्पिरिचुअल है। लेकिन जैसे कि हम अपने लिए कि कुछ कमी महसूस करते हैं तो इसका मतलब हम सुखी नहीं है। सजोगुण तो सत्वगुण सुख देता है और वो सुख संज्ञा न बंधनात्, यहाँ पर पॉइंट यह है कि उस सुख से बंधित करता है। क्योंकि जो सत्वगुण व्यक्ति है वो सेटिस्फैक्शन कई बार गलत भी होता है, वो सुखी है, सेटिस्फाइड है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रचार भी करना नहीं चाहता है। थोड़ा बहुत प्रचार कर लिया ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड, 2-4 फॉलोअर हमको बन गए, हमारा मतलब मंदिर चल जाएगा, दैट्स इनफ। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत क्या है? और इतने सारे सेंटर खोलो, जाओ, प्रचार करो, दूर दूर भागो, इधर इट्स ओके, वी आर हैप्पी। पर वो भी भक्ति के लिए खिलाफ है, वो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, इसलिए वो बंधनाती बताया, वो बांध देता है। सत्वगुण भी मतलब भक्ति तो शुद्ध सत्व है, मतलब सत्वगुण से भी ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम भक्त बन सकते हैं। भक्त बनने के लिए सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, यही समझना चाहिए। सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि हमको जितना भी मिला भगवान की कृपा से, वी आर सेटिस्फाइड, वी आर वेरी हैप्पी, और कुछ नहीं चाहिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि जितना जिसके लिए मैं लायक हूँ उससे ज़्यादा ही मिला। लेकिन भगवान की सेवा में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि इतना कर लिया बस बहुत है, और मतलब और कितना करेंगे, बस ज़रूरत नहीं है। नो, हमेशा अथाह प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रचार करो, और प्रचार करो, और प्रचार करो। तो ये सेटिस्फैक्शन और ये सेटिस्फैक्शन में क्या फ़र्क है? ये सेटिस्फैक्शन जो हमारा कर्तव्य है, जो छोड़ना नहीं है, प्रचार करना, राइट, जो भौतिक सुख है उससे सेटिस्फाइड होना। हाँ, मतलब जो हमको रिजल्ट मिला है उसमें हम सेटिस्फाइड रहना चाहिए, लेकिन हमारे प्रयास में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। हमारे प्रयास में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। हम कितना भी प्रयास करते हैं प्रचार में, और करो, और करो, और करो, लेकिन जो रिजल्ट भगवान ने हमको दिया है वो तो मोर देन व्हाट वी डिजर्व। ये भावना समझ गया ना? अपने लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द थिंग। ज्ञान संज्ञान च अनगा। हाँ, ज्ञान से भी, ज्ञान से कैसे बांध देता है सत्वगुण? हाँ, यही है। जैसे थोड़ा ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी क्या है, हर चीज़ का एनालाइज करते हैं बहुत ज़्यादा कि अब मेरे अंदर अभी अचानक एक गलत विचार आया मैंने कि कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, आना नहीं चाहिए था इसको, पर क्यों आया, और इसका मूल क्या है, इसको कैसे हटाना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगली बार ऐसा आएगा तो फिर क्या करूँगा, ऐसा करके मेरा दिमाग चलते रहता है। ज्ञान संज्ञान मतलब अननेसेसरी, टू मच एनालिसिस। उसकी जगह बस भगवान का नाम लो, तुरंत गलत विचार आए तो तुरंत भगवान का नाम लो, और क्या, यही करना चाहिए। मन को भगवान पे लाओ। लेकिन क्या हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऐसा क्यों आया, कहाँ से आया, कब आया, किधर, इसके लिए क्या करना है नहीं आना चाहिए था, अब दोबारा आएगा तो क्या करूँगा, अब ऐसा करके मतलब ये सब चलता है, और उसी में मन। ज्ञान मतलब ज्ञान के 2 परिभाषाएं हैं। प्रभुपाद जी जब, और शास्त्रों में भी जब ज्ञान शब्द उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा 2 अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। कभी कभी ज्ञान का मतलब, एक्चुअली ओरिजिनली ज्ञान का मतलब है नॉलेज। नॉलेज, ज्ञान मतलब जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान, नॉलेज। लेकिन कभी कभी ज्ञान शब्द इसके लिए उपयोग किया जाता है स्पेकुलेशन। आचरण में उतारना। स्पेकुलेशन क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, कोई संबंध है क्या? स्पेकुलेशन मतलब क्या है? मानसिक विचार। क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, वो ऐसा वो क्यों होता है, उसके लिए क्या करूँ, हाँ ये समस्या क्यों आए, उसकी क्या समाधान है, उसका क्या मूल स्रोत है, ये क्या ऐसा क्यों हुआ, ये जो
स्पेकुलेशन, परम सत्य क्या है, कैसे होगा, साकार है कि निराकार है, वो कैसे होता है, हाँ उसको छू सकते हैं क्या, हाँ मोक्ष क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त करना है, ये जो है मानसिक कल्पना, ये एक ज्ञान का दूसरा मीनिंग है। पहला वाला मीनिंग नॉलेज, जो हम सुन के भी नॉलेज, अभी गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं तो नॉलेज आ रहा है, सो वो नॉलेज है। तो वो ज्ञान का एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है कल्पना करना, मन को चलाना, बेसिकली दिमाग को चलाना, दिमाग को दौड़ाना, दिमाग को काम लगाना ये मतलब ये ज्ञान का दूसरा मीनिंग है। पहले वाला अच्छा है, जरूरी है, दूसरा वाला भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन टू मच जब हो जाता है तो अच्छा नहीं है, स्पेकुलेशन हो जाता है। स्पेकुलेशन में क्या होता है, वो ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी उनको कहते हैं, जब प्रभुपाद जी ज्ञानी लोग बोलते हैं कि ज्ञानी अच्छा नहीं है, भक्त अच्छा है, यानी ज्ञानी नहीं बनना, अपने को भक्त बनना, वो उस सेंस में बताते हैं कि ज्ञानी नहीं बनना मतलब आपको स्पेकुलेट नहीं करना है, ना कि हमको मूर्ख बने मतलब बिना ज्ञान का रहना चाहिए, ऐसा नहीं। गॉट इट? सो स्पेकुलेट नहीं करना है, यानी मानसिक कल्पना नहीं करना है, बल्कि ज्ञान चाहिए ओरिजिनल, जो ऑथराइज्ड ज्ञान है वो कैसे, वो श्रवण से आता है, श्रवण और शास्त्र अध्ययन से, वो तो फेवरेबल है, अनुकूल है भक्ति के लिए। तो एक्चुअली भक्ति का ही स्वरूप है वो भी। श्रवण तो भक्ति का अंग है ना, अब श्रवण करते हैं तो ऑटोमेटिकली ज्ञान आ रहा है उसमें। भक्ति का पहला, नवविधा भक्ति में सबसे पहला श्रवण, तो वो ज्ञान भक्ति का ही एक स्वरूप है। लेकिन ये जो ज्ञान है, जो स्पेकुलेशन वाला, वो अच्छा नहीं। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ज्ञान संज्ञान बद्धनाति, जो सत्वगुण में जो व्यक्ति है, हाँ, वो बंधे जाते हैं ज्ञान से, क्योंकि वो हमेशा उसका आदत है स्पेकुलेट करना। भक्ति में आने के बाद भी स्पेकुलेट करना है उसको स्पेकुलेट किए बिना नहीं रह सकता तो ये सत्वगुण इस प्रकार से एक बाधा बन जाता है। सत्वगुण मदद भी करता है भक्ति में, जनरली तो मदद करता है, लेकिन कभी कभी बाधा बन सकता है। और बाधा कैसे बनता है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ज़्यादा सुखी है सत्वगुण में, सेटिस्फाइड है, तो कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है, वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड, तो ये बाधा बन गया भक्ति में। और फिर ज्ञान भी बाधा बन गया कि स्पेकुलेट करते रहते, स्पेकुलेट करने की जगह जब करो थोड़ा और थोड़ा वेरिफिकेशन होगा, स्पेकुलेशन वो भी एक प्रकार की बाधा बन गई ज्ञान संज्ञान। और हमेशा निष्पाप रहना चाहिए, देखो निष्पाप होना चाहिए हमको, पाप से देखो बाहर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे आसक्ति हो जाती है हमारी, और उनके सारे पाप भी थोड़ा रिएक्शन हमको भी लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसे क्या बोलते हैं, शिष्य बहुत ज़्यादा बना देंगे तो वो हमारा चरण छुएंगे, उनका पाप हमको दे देंगे, हमारा चरण में डिपॉजिट करके जाएंगे, वो पाप हमको भुगतना पड़ता है। हाँ, किसी के घर में जाएंगे, उनके घर का मतलब प्रसाद खाएंगे, भले भक्त हो, लेकिन वो खाएंगे तो उनकी चेतना हमारे अंदर आ जाएगी। हैं, तो इसलिए किसी के घर में इवन डिवोटी होगा तो भी प्योर डिवोटी नहीं है ना, इसलिए उनका चेतना हमारे अंदर आएगा, तो इसलिए नहीं खाना अच्छा है, ज़्यादा शिष्य नहीं बनाना अच्छा है। हाँ, प्रचार भी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ये निष्पाप होना चाहता है इसलिए तो इस तरह से सत्वगुण बांध देता है। बहुत ज़्यादा शुद्ध होना चाहते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा शुद्धता की क्या बोलते हैं उसको, बाहर जाने से माया, कोई लड़की दिख जाएगी मन व्याकुल हो जाएगा, बाहर जाने से हाँ, कोई बिलबोर्ड देख जाएंगे तो गलत चीज़ें दिखाएंगे तो मन कंटेमिनेट हो जाएगा। हाँ, इसलिए अच्छा है मंदिर में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये क्या हुआ, ये भक्ति के लिए अनुकूल हुआ नहीं, प्रतिकूल है। तो इसलिए सत्वगुण इस तरह से आपको बांध देता है, लेकिन वो तो बाद में, लेकिन पहले तो सत्व, अभी अगर रजोगुण और तमोगुण में है तो सत्वगुण में तो आना ही चाहिए, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है रजोगुण तमोगुण तो और ज़्यादा खतरनाक है, तो इसलिए पहले बोलते हैं सत्वगुण में आओ, फिर उसके बाद वहां से भी ऊपर जाओ। ऐसा बहुत कुछ बोल दिया है श्लोक में। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् रजो रागात्मकम विद्धि। अभी रजोगुण कैसे बांधते हैं ये बता रहे हैं, रागात्मक। रागात्मक का मतलब, राग का मतलब द्वेष है। दिमाग यूज करने का प्रयास करते हैं। हाँ? राग मतलब आसक्ति, इच्छाओं से उत्पन्न। रागात्मक यानी काम वासना, काम वासना, आसक्ति, राग इसको बोलते हैं। द्वेष का ऑपोजिट, किसी चीज़ का हम पसंद नहीं करते, किसी चीज़ को पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, राग। मुझे असल में क्या है, डोसा बहुत पसंद है, ठीक है, वो राग। तो रागात्मक, उसमें राग होता है रजोगुण में, आकर्षण, प्रेम नहीं, प्यार, मतलब जो किसी चीज़ के प्रति आसक्ति, मटेरियल अट्रैक्शन। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा क्या मतलब, हैंकरिंग है, ये सही वर्ड है, तृष्णा। तृष्णा का मतलब किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। तो जब इंद्रिय भोग जो रजोगुण आता है तो तृष्णा होता है। जैसे हम सोचते हैं कि जो शादीशुदा लोग बहुत सुखी हैं, लेकिन हो सकता है सुखी हो, लेकिन सुख से ज़्यादा उनको तृष्णा है। तृष्णा मतलब जब तक वो एन्जॉयमेंट नहीं आएगा ना, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहिए मुझे वो एन्जॉयमेंट, तृष्णा है, सुख कहाँ। गॉट इट? तो तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और संग से आता है रजोगुण, यानी तृष्णा और संग से अनलिमिटेड डिजायर्स, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे पास ऐसी बंगला होना चाहिए, मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास इतनी सुंदर लड़की चाहिए, इतनी अच्छी मतलब औरत चाहिए, या फिर मुझे इतने बच्चे चाहिए, मुझे इतना बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, जो भी है सब चीज़ें जो है, या हमारे लिए हमारे इतने शिष्य होना चाहिए। तृष्णा हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तृष्णा संग समुद्भवम, संग यानी संग का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन, एसोसिएट करते हैं। जैसे कोई चीज़ से एसोसिएट करते हैं तो उसका संग हो जाता है। संगात संजायते कामः, गीता में संग से आता है काम। संग मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव रखना, एसोसिएट करना उस चीज़ से। अब मान लो बाई चांस आपका कोई, जैसे हॉस्टल में कमरा मिलता है ना बच्चों को, हॉस्टल में कमरा में अकेले तो नहीं रहेगा, एक रूम पार्टनर रहेगा। रूम पार्टनर वो भी रहता है उसी कमरे में, रहते रहते क्या होगा, संग यानी आसक्ति, यानी एक प्रकार का फ्रेंड बन जाएगा ये, मतलब फिर उसको कुछ होता है तो हमको भी दुख लग जाता है, हमारा एक फीलिंग्स शेयर कर लेंगे, तो संग होता है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, कर्म संगेन। तो कर्म के प्रति जो आसक्ति है, कर्म करने की जो इच्छा है, उससे बांध देता है रजोगुण। रजोगुण कैसे बांधता है बताया, राग से, तृष्णा संग से आया हुआ है, और कर्म संग से बांध देता है, यानी कर्म करने की इच्छा होती है उनको। कर्म करने की इच्छा होती है। कर्म का मतलब यह नहीं कि सिर्फ कार्य, लेकिन जो हम इंद्रिय भोग के लिए जो कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं।
जैसे हम भी कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर गीता पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये भी कार्य है, लेकिन ये कर्म नहीं है। तो कर्म शब्द यहाँ किस सेंस में उपयोग किया गया है उसको समझना जरूरी है। हम जनरली ये क्या सोचते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो कर्म है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान की संतुष्टि के लिए सिर्फ भगवान की भक्ति में जो कार्य किया जाता है उसको कर्म नहीं बोलते हैं, वो कर्म नहीं है, वो भक्त है, वो कर्म है। राइट, वेरी गुड। तो इसमें समझ गए गीता कोर्स में। सो वो कर्म नहीं, यहाँ कर्म किस सेंस में उपयोग किया है, कुछ करना है, कुछ करना अपने इंद्रिय भोग के लिए, मुझे ये करना है, मुझे कंपनी खोलना है, मुझे अपना ये करना है, वो करना है, तो जो राग कृष्ण है उसको पूरा करने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये कर्म उससे बांध देता है, वो करे बिना नहीं रह सकता। उसको बोले भैया कोई दिक्कत नहीं, आप शांति से बैठो हरे कृष्ण जप करो दिन भर, या फिर प्रचार करो, थोड़ा भक्ति सेवा करो भगवान की। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक वहाँ घोड़े मठ के पास एक तार बनाते थे, मतलब रोड बनाने वाले लोग थे। वो दोपहर का धूप था, मतलब गर्मी का मौसम में दिन भर काम करते थे, सुबह से रात तक रोड बनाने का काम। वो तार का जो वो धुआं निकलता है, और वो भी सूंघते सूंघते पूरे उनका मतलब शरीर भी काला पड़ गया। तो वो उनने बुलाया, उनको बोला कि आप दिन भर काम करते हो, क्या मिलता है आपको? और 1 रुपये मिलता है। वो तो उन दिनों की बात है, तो 1 रुपये मिलता है, उसी के लिए इतना काम करता है। तो एक काम करो आप, वो 1 रुपये मैं आपको डेली दूंगा, आप आश्रम में बैठो, जप करो, भगवान का कीर्तन करो, कोई सेवा करो, प्रसाद पाओ का प्रसाद भी मिलेगा खाने का, कोई चिंता मत। 1 दिन किए, 2 दिन किए, और बोले हमसे नहीं होगा, वो करना पड़ेगा वहाँ के, क्योंकि उनको कर्म संज्ञान हो, कर्म किए बिना वो नहीं रह सकता। तो इसलिए व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कंपनी खड़ा किया, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चा पैदा किया, लेकिन क्या उसने किया? क्योंकि वो कोई तो शक्ति है जो उसको जबरदस्ती करवा रही है। क्योंकि अगर करे बिना बैठो बोले तो नहीं बैठ सकता है क्या? बोले आपको कर्म करने से जो फल मिल रहा है ना, वो मैं आपको देता हूँ, लेकिन शांति से बैठ के हरे कृष्ण जप करो। करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है, प्रकृति उसको जबरदस्ती करवा रही है। तो प्रकृति उसको जब जबरदस्ती वो काम उससे करवा रही है, तो करता कौन हुआ? प्रकृति हुई कि वो हुआ? प्रकृति हुई है ना। तो वो कैसे क्रेडिट ले सकता कि मैंने किया? नहीं ले सकता है ना। आप ना चाह के भी आप करोगे ही, क्योंकि विवश होकर करोगे, क्योंकि प्रकृति आपको फोर्स करती है करने। गॉट इट? तो इसीलिए हम करता नहीं है। तो इस तरह से वो रजोगुण बांधता है। ओके, नेक्स्ट। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। इससे पहले पिछले वाले श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति क्या चाहता है। राग मतलब मुख्य रूप से जो स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, स्त्री को पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, वो सबसे मेन राग है। और अपने परिवार को खुश करना चाहता है, उसके लिए काम करता है, या अपने देश के लिए काम करता है, राइट, या अपने प्रेस्टीज को बना के रखना चाहता है। ये इस इच्छा से वो जो कार्य करता है, वो रजोगुण है। और जो मनुष्य शरीर जो है प्राइमरीली रजोगुण में है। जैसे गाय का शरीर जो है सत्वगुण में है, इसलिए वो सेटिस्फाइड रहती है। वो बैंक में अकाउंट नहीं खोलती है, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं तो कोई इकट्ठा करके नहीं रखती है। जैसे आपने कहीं देखा गाय चारा इकट्ठा करके रखी है, ऐसा वो सेटिस्फाइड रहती है, खा लिया, मिल गया, सेटिस्फाइड। और ये सब है।
और लेकिन इंसान का जो शरीर है वो प्राइमरली रजोगुण में है। और अभी तमोगुण का बता रहे हैं, तमस्तु अज्ञान जब बुद्धि, लेकिन अभी तमोगुण का क्या है? अज्ञान से आए, मोहनम सर्वदेहिनाम, सभी देहियों को, सभी जीवों को मोहित करता है। मोहित का मतलब क्या है? नहीं, मोह, मोह किसको कहते हैं? जो चीज है उसको कुछ और समझना, इसी को मोह कहते हैं। मोह मतलब गलतफहमी, गलतफहमी होना, डिल्यूडेड, यानी वास्तविकता से कुछ और समझना, यही मोह है। राइट? हम अपने आप को एक शरीर समझते हैं, ये क्या है? मोह है। हम ये परिवार मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये क्या है? मोह है ना, ये हमारा नहीं है। जब हम अपने उसको अपना समझ रहे हैं, ये मोह है। प्रमाण, प्रमाद, प्रमाद मतलब एकदम पागलपन, प्रमाद मतलब पगला गया आदमी एकदम से। एक्सट्रीम डिग्री है वो, मोह का ही एक्सट्रीम डिग्री है। जैसे वो लड़की मिली तो नहीं मिली, नहीं तो मर्डर कर दूंगा उसको, ये तो प्रमाद में चला गया, वो मोह जो है प्रमाद में चला गया। ये चीज मुझे मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं मतलब कुछ ऐसा अनर्थ कर दूंगा। भ्रम, भ्रम जो है इंटेलेक्चुअली हम एक चीज को दूसरा समझ लें, ये भ्रम। लेकिन मोह है ऐसा समझने मोह जो है वो एक कंटिन्यूअस फीलिंग है। भ्रम इंटेलेक्चुअली, समझ गया ना? जैसे भ्रम से आया मोह। जैसे उदाहरण के लिए हमारा भ्रम है कि हम ये शरीर है, और शरीर से हमारा मोह हो गया, यानी शरीर को ये मोह जो है ये हमारा मोह और भ्रम लगभग एक ही है, लेकिन इतना ही है उसमें फर्क कि भ्रम जो है आपके बुद्धि में है और मोह जो है आपके मन में है। ठीक है? भ्रम इंटेलेक्चुअल है, कंसेप्चुअल है। जैसे हमको भ्रम नहीं है, हमको पता है कि हम आत्मा है, एटलीस्ट हम लोग, आप और मैं। आपको, आप क्या सोच रहे हैं कि आप शरीर है कि आत्मा है? आपको मालूम है कि आप आत्मा है कि नहीं मालूम है? मालूम है, तो आपको भ्रम नहीं है, लेकिन मोह है। भ्रम नहीं है, भ्रम का मतलब उसको मालूम ही नहीं, उसको पता ही नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो आत्मा है, ये भ्रम है एकदम। उसको एक चीज को दूसरा समझ रहा है। और मोह का मतलब यह है कि हो सकता पता हो या ना हो किसी भी हालत में, लेकिन वो ये मान रखा है कि मैं ये शरीर हूं, ये मोह है। भ्रम इंटेलेक्चुअल है, भ्रम मतलब जानते नहीं, अब न जानना। हाँ, अज्ञान से आया भ्रम, मतलब रस्सी को सांप समझ गए, ये भ्रम है। रस्सी को सांप समझ गए, भ्रम है। लेकिन ये सांप है बोल के उसको द्वेष करने लगता है, वो भावना में आ जाता है ना, फीलिंग्स में आ जाता है, तो वो मोह हो जाता है। तो ये अज्ञान से आया, मोहनम मोहित करता है, प्रमाद आलस्य निद्रा भी कैसे बांधता है, ये बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये कहाँ से आया है।
अज्ञानजम मतलब वो पैदा कहाँ से हुआ, पहले बताया। और वो क्या करता है और कैसे बांधता है, 3 चीज़ बताया। पैदा कहाँ से हुआ, क्या करता है और कैसे बांधता है, 3 चीज़ बताना है ना। तो तमोगुण किससे पैदा हुआ है, अज्ञान से पैदा हुआ है। क्या करता है, मोहित करता है। और कैसे बांधता है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इन 3 चीज़ों से बांधता है। ठीक है, प्रमाद मतलब पागलपन, आलस्य मतलब लेजीनेस, और निद्रा मतलब नींद। आलस्य मतलब ये बोल सकते हैं प्रॉपर नॉलेज को जानने की इच्छा ही नहीं है, इसका आलस्य हो सकता है। आलस्य का मतलब लेजीनेस, तकलीफ नहीं उठाना चाहता है, जानते हुए भी तकलीफ नहीं उठाना चाहता है। अज्ञान से आ रहा है, उसके बाद वो प्रमाद, आलस्य, निद्रा में। तो आलस्य मतलब जो प्रॉपर नॉलेज के विषय में जानने की इच्छा नहीं है। आलस्य मतलब ये भी बोल सकते हैं प्रॉपर नॉलेज जो है वो जानने की इच्छा नहीं होगा, तो आलस्य। आलस्य कई प्रकार का हो सकता है, इच्छा की बात नहीं। आलस्य का मतलब ये है कि वो तकलीफ नहीं उठाना चाहता, हाँ, आराम में रहना चाहता है। उसे थोड़ा तकलीफ उठाना, क्यों तकलीफ उठाए, जरूरत है आध्यात्मिक ज्ञान का, लेकिन कौन जाएगा, कौन मंदिर कौन जाएगा, सोचो। आलस्य, लेजीनेस। एनीवे, तो फिर से दोहराइए, तमोगुण कहाँ से आया, अज्ञान से आया। क्या करता है, क्या करता है, मोहित करता है। और कैसे बांधता है, पागलपन, आलस्य और निद्रा। 3 चीज बताया ना, कहाँ से आया, क्या करता है और कैसे बांधता है। अब फिर रजोगुण का क्या बताया था, कहाँ से आया रजोगुण, तृष्णा और संग से आया। क्या करता है, राग पैदा करता है। और कैसे बांधता है, कर्म की आसक्ति से बांधता है। और सत्वगुण का क्या बताया था, सत्वगुण कहाँ से आया, निर्मलता से आया, शुद्धता से आया। क्या करता है, प्रकाशित करता है। और कैसे बांधता है, सुख और ज्ञान से बांधता है। ओके, अभी उसका संक्षिप्त में बता रहे हैं, ये तीनों चीजों को एक संक्षिप्त में फिर से बता रहे हैं। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण क्या प्रदान करता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बाइंड्स लिखा है, बट एक्चुअली संजयति, जनयन, संजायते शब्द कई जगह उपयोग किया है। संजायते यानी पैदा होता है, जायते यानी पैदा होना, संजयति यानी जो पैदा करता है, पैदा करना। संजायते यानी पैदा होना, और संजयति यानी पैदा करना। तो सत्वगुण क्या पैदा करता है, सुख पैदा करता है, सुख को पैदा करता है। रजोगुण क्या पैदा करता है, कर्म को पैदा करता है, कर्म को पैदा करता है। और तमोगुण, लेकिन जहाँ भी तमोगुण की बात आती है तो भगवान वहाँ पर तू शब्द उपयोग करते हैं। तू ज्ञानम आवृत्य तू तमः, लेकिन तमोगुण, पहले भी बताया था ना, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, लेकिन तमोगुण अज्ञान से है। तमोगुण, सत्वगुण के बारे में बताया, रजोगुण के बारे में बताया, फिर जैसे तमोगुण के बारे में बोल रहे हैं तो तब बोलते हैं लेकिन तमोगुण ऐसा है। सत्वगुण अच्छा है, रजोगुण थोड़ा बहुत चलेगा,
लेकिन तमोगुण तो बिल्कुल खतरनाक है। वो आप ऐसा कर लो, दूसरा प्लेट में लगा लो उसको मैं कर लूँगा। क्या बोल रहा था मैं? लेकिन तमोगुण, यानी तमोगुण को एकदम से खतरनाक बताया गया। लेकिन तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य तम, ज्ञान को आवृत कर देता है, ज्ञान को ढक देता है। और क्या पैदा करता है? पागलपन को पैदा करता है। संक्षिप्त में बताया है, समरी में। सत्वगुण क्या पैदा करता है? सुख। रजोगुण कर्म, और तमोगुण पागल। गुड। लेकिन थोड़ा रजोगुण भी चलेगा, क्योंकि रजोगुण के बिना आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स शुद्ध सत्वगुण में अगर कोई व्यक्ति है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर रजोगुण है तो उसको भगवान की सेवा में उपयोग किया जा सकता है, ये बात बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि रजोगुण को कल्टीवेट करना है, रजोगुण को कल्टीवेट नहीं करना है, अपने रजोगुण को कल्टीवेट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन है तो उसको उपयोग कर सकते हैं। रजोगुण में से फल की इच्छा से कोई काम किया जाए तो रजोगुण में आता है। अगर मान लो किसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई अगर भक्ति करता है, उसका ऑब्जेक्टिव है मोक्ष की प्राप्ति करना, तो वो फिर रजोगुण के अंदर आ सकता है, क्योंकि फल की इच्छा है ना। फल ये है कि हमें मोक्ष चाहिए, इसलिए हम बस करते हैं जो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो रजोगुण कहलाएगा। हाँ, लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष की इच्छा जो है वो सत्वगुण है, क्योंकि मोक्ष की जो इच्छा है असल में वो कुछ पाने की इच्छा नहीं है, जो छोड़ने की इच्छा। मोक्ष की जो इच्छा है वो पाने की इच्छा नहीं है। क्या, कौन सी इच्छा है? छोड़ने की, छुटकारा पाने की। अब बहुत हो गया, बस करते हैं इसको, बोलते हैं ना, बस करते हैं। तो ये जो इच्छा है ऐसी रजोगुण नहीं है, सत्वगुण है, क्योंकि सत्वगुण सुखी होना चाहता है ना। सत्वम सुखे संजयते, सत्वगुण व्यक्ति क्या करना? सुखी रहना चाहता है, फंसना नहीं चाहता है। तो इसलिए मोक्ष चाहता है कि फंसा हुआ है, इससे निकलूं। तो ये सात्विक इच्छा है, जो मोक्ष की इच्छा है। लेकिन जो भक्ति में, शुद्ध भक्ति जो है, उसमें वो भी इच्छा नहीं होती, उसमें सिर्फ भगवान की संतुष्टि की इच्छा होती है, इसलिए वो सत्वगुण से भी ऊपर है। इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो मोक्ष भी नहीं चाहता है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता है। तो मोक्ष की जो इच्छा है वो सात्विक इच्छा है। लेकिन उसमें अगर कोई बोलते हैं मैं भगवान बनना चाहता हूँ, वो एक मायावादी सिद्धांत है। वो जिसको मोक्ष समझते हैं वो एक अलग चीज़ है। मायावादी लोगों के जो परिभाषा है मोक्ष का, उसमें वो बोलते हैं कि मुझे भगवान बनना है, फिर वो रजोगुण है। वो तो रजोगुण है, तमोगुण भी मिला हुआ उसमें क्योंकि वो भगवान है नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि भगवान नहीं बन सकता। तो वो इच्छा, वो मोक्ष अलग चीज़ है वो। ओके, तो एक और श्लोक ले लेते हैं, एक दो श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अभिभूय मतलब उससे आगे जाना, उससे आगे जाना, किसी चीज को दबा के उससे ऊपर जाना। तो रजोगुण क्या करता है? रजोगुण और तमोगुण को दबा के सत्वगुण आगे निकल जाता है। और कभी कभी क्या होता है? रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबा के आगे चले जाता है, और कभी कभी तमोगुण बाकी दोनों गुणों को दबा के वो जीत जाता है। ऐसा होता है, तीनों गुणों में लड़ाई होती है, स्पर्धा होती है। राइट, दैट्स अ गुड वर्ड। तो ये प्रश्न कर सकते हैं, एक मनुष्य के जीवन में
तो कभी कभी गुण का जो प्रभाव होता है, कभी कभी देखा है तो सत्व गुण का प्रभाव दिखता है, कि रजोगुण का प्रभाव दिखता है, तमोगुण का दिखता है। तो उसमें पे श्लोक कोई वो मैं समझा रहा हूँ ना, अभी अभी तो श्लोक समझा ही कहाँ, थोड़ा पॉज करो। श्लोक सिर्फ पढ़ा है। हाँ, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपने पूछा था कि भ्रम और मोह में क्या फर्क है। ये जो 6 रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 रिपु जो हैं ये मन में रहते हैं। काम कहाँ फील होता है? मन में। क्रोध मन में, लोभ मन में, मोह वो भी मन में, मद ये भी मन में, मात्सर्य ये भी मन में आता है। मद और मत्सर क्या मतलब? मद का मतलब नशा, अहंकार, अच्छा, प्राइड, हाँ, इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं। मत्सर्य यानी ईर्ष्या, कोई हमसे सुखी हो रहा है, हमसे आगे बढ़ रहा है तो जलन, जो ये उसको ख़त्म करना है, ये जो चीज़ है। ये मोह जो है मन की एक भावना है, एक फीलिंग है। और भ्रम जो है ये त्रुटि है, 4 त्रुटियों में आता है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पड़ा, ये 4 त्रुटि है व्यक्ति के अंदर कि उसकी आप बोल सकते हैं उनकी दिमाग में है, उनकी यानी उनकी बुद्धि में है। करना पाठव यानी इंद्रिया संपूर्ण है, वो तो उनके दोष है। व्यक्ति के शरीर और उनके पूरे अस्तित्व में जो दोष है ये तो इंद्रिया संपूर्ण है, और उसी प्रकार से भ्रमित होते हैं, एक चीज़ को दूसरा समझते हैं। पानी दिखता है लेकिन पानी नहीं रहता है, जैसे मृग मरीचिका रेगिस्तान में, तो भ्रम है। ये शारीरिक रूप से भी हो सकता है, वास्तविक चीज को छोड़ के दूसरा कुछ दिखता है, ये भ्रम। हाँ, ये शारीरिक भी हो सकता है ना। जैसे आपको लग रहा है कि रोड के ऊपर पानी है, लेकिन एक्चुअली वो पानी नहीं है, वो तो सूरज से तप के ऐसा दिख रहा है आपको। ये भ्रम जो है शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, बौद्धिक रूप से भी हो सकता है। ये हमारा त्रुटि है। और जब वो भावना के रूप लेता है, फीलिंग्स के रूप लेता है, वो मोह है, वो 6 रूप में आता है। एनीवे, तो जैसे अभी हमने श्लोक पढ़ा था, कौन सा? 10 तो पढ़ लिया था अभी। हाँ, तो रजस तमस चाहे हुए, कभी रजोगुण, अभी अंदर जैसे हमारे अंदर हमारा एक क्षेत्र है ना, शरीर क्या है? क्षेत्र है। वो 13वें अध्याय में बताया, 13वें अध्याय अभी तक हम उल्टा जा रहे थे। तो क्षेत्र क्या है? शरीर है। तो क्षेत्र में क्या होता है? फील्ड में क्या होता है? बहुत कुछ होता है। तो बैटल फील्ड जो है, युद्ध भूमि, युद्ध मैदान में क्या होता है? लड़ाई होती है ना। तो ये मैदान है, हमारा शरीर जो है मैदान है। इस मैदान में तीनों गुण लड़ रहे हैं, तीनों गुणों की लड़ाई की मैदान है हमारा शरीर। हमारा शरीर और मन जो है, यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है, ये मैदान है। इसके ऊपर तीनों गुण लड़ते हैं, डेली मैच चलती है। तो फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल की मैच चल रही है, या क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा वो फील्ड में, वो क्षेत्र में वो मैच चल रही है। तो ये जो क्षेत्र है, इसमें तीन खिलाड़ी हैं। 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं, यानी 3 या वॉरियर लड़ रहे हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में। ये हमेशा वो जीतना चाहता है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, हमको हमारे अंदर तीनों गुण हैं, कभी कभी सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। सुबह 4 बजे से 8 बजे या 9 बजे तक किसका प्रभाव रहता है? सत्वगुण। बाकी दोनों थोड़ा वीक रहते हैं उस टाइम पे। जैसे 10 बज गया और रजोगुण आता है, आप मुझे कुछ काम करना है, अब बहुत हो गया गीता, अब चलो काम करो कुछ। फिर जैसे कि रात को 9-10 बज गया तो 6 बजे के बाद हमको तमो, राइट।
तो वो जो है समय के हिसाब से भी अलग अलग कारण से, संग के वजह से, हाँ, किसी भी अलग अलग माध्यम से वो गुण अपनी फोर्स में आते हैं। आप क्या बोल रहे थे, पूछ रहे थे? हो गया ना आपका क्वेश्चन? ठीक है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्। तो अब कैसे समझ सकते हैं? अभी जैसे अभी बताएं कि तीनों गुण आपस में लड़ते हैं, कभी सत्वगुण आगे आता है, तो अब कौन सा गुण आगे है कैसे पता चलेगा? बता रहे हैं सत्वगुण कब आगे है, उसका लक्षण बता रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि अभी सत्वगुण आगे, बाकी दोनों को दबा के सत्वगुण आगे आया। वो कैसे इस स्थिति से समझ सकते हैं? क्या होता है उस समय पर? सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते। जो 9 द्वार हैं, 9 द्वार है ना शरीर में, आँख, नाक वगैरह, इन 9 द्वार में प्रकाश आ जाता है ना। 9 द्वार में लाइट आ जाता है। वो थोड़ा महसूस करने की कोशिश करते हैं, 9 द्वार में लाइट है क्या? अभी जैसे गीता चर्चा कर रहे हैं तो अभी होना चाहिए कि अभी सोचिए कि हमारे आंखों में, कान में, नाक में 9 द्वार में लाइट आ रहा है, कैसे फील हो रहे हैं? नहीं हो रहे? प्रकाश का मतलब क्या है? ये वाली प्रकाश नहीं, प्रकाश यानी ज्ञान का भी प्रकाश हो सकता है। जब कोई व्यक्ति शांत और विचारशील होता है, उसका आंखें कैसे होते हैं? आंखों में समझ में आता है ना। तो व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है, तब उनका आंखें कैसे होते हैं? तो कोई बहुत थका हुआ, सोने आलसी है, तो आंखें कैसे होता है? ऐसे होता है ना। और जब कोई एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा सही रूप से नहीं है, शांत है तो भगवान जैसे कमल नयन, लंबे लंबे आंखें, शांत, प्रकाशित। एनीवे, थोड़ा मेरा स्पेकुलेशन डाल दिया इसमें लेकिन ये भगवान भी बोल रहे हैं कि इसी बात को कि 9 द्वार में आपको प्रकाश फील होता है। प्रकाश यानी शांति फील होती है। बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो तब रजोगुण में, तब भागवत गीता नहीं सुन पाए। अब बस बहुत बंद करो लेक्चर, अभी हमको प्रसाद लेना लेकिन अगर भूखे नहीं है, मान लो खाली पेट है लेकिन भूखे नहीं है, तो अब शांत है हमारा जिह्वा, कानन, जो 9 द्वार हैं और जो 5 इंद्रियां हैं, ये अभी उत्तेजित नहीं है, तो प्रकाशित है। और ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हो। प्रकाश क्या है? ज्ञान की प्रकाश, इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज। ये प्रकाश ऐसे रोशनी वाला प्रकाश नहीं, ऐसा नहीं कि आंखों से कुछ ज्योति निकलेगी या अंधेरे में भी अगर फोटो खींचेंगे तो रोशनी दिखेगी, ऐसे नहीं। यहाँ प्रकाश का मतलब ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आएगा 9 द्वार में। जब वो आता है, हाँ, विद्यात् सत्वं विवृद्धमित्युत, विद्यात् यानी जानो, तब जानना चाहिए, तब समझना चाहिए कि विवृद्धम, सत्वम विवृद्धम यानी सत्वगुण वृद्धि, वृद्धि से वृद्धम, वृद्धम यानी जिसकी वृद्धि हुई है, विवृद्ध मतलब जिसकी बहुत अच्छा से वृद्धि हुई है, बड़ा हुआ। विवृद्धम सत्वमित्युत, ये अच्छा से ये सत्वगुण बढ़ा है, ऐसे समझ सकते हैं इस सिम्टम से। 9 द्वार में आपको ज्ञान के प्रकाश है। मुझे ऐसा थोड़ा फील हो रहा है, अब गीता चर्चा कर रहे हैं तो 9 द्वार में ज्ञान का प्रकाश,
या मंगल आरती में अटेंड करेंगे। अब आप सोचो ना, आप जब मंगल आरती में अटेंड करते हैं या कीर्तन में रहते हैं, जप करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो उस टाइम पे कैसा रहता है आपका बॉडी का? एक स्माइल बना लेते हैं, स्माइल आ जाता है। मतलब गुड फीलिंग रहती है। हाँ, हैप्पी गुड फीलिंग रहता है ना। थॉट्स नहीं रहते अंदर, मतलब सिर्फ उसी टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। यस यस यस। सो यू फील पीसफुल, यू फील हैप्पी। अभी रजोगुण जब रहता है तो उसका बता रहे हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। रजसी विवृद्धे एतानि जायन्ते। रजसी विवृद्धे यानी जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब ये सब पैदा होते हैं। क्या होते हैं? लोभ, लोभ। अब जैसे हमारे पास इतना पैसा है, काफ़ी नहीं, और चाहिए। हमारे पास इतना है, काफ़ी नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो लालसा। प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति यानी काम करना, काम करते रहना, और काम करो, मेहनत करो। अभी बस ये काम करना, अभी मुझे 50 फ़ोन कॉल करना है, मुझे इतना कुछ करना है, ये भी करना है, वो करना है, मतलब एक्टिव, हाइपर एक्टिव। आरंभ, आरंभ यानी कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं। आज से कह रहे, आज से ये नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नया करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, कुछ भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, मतलब वो रजोगुण, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ नया, कुछ आरंभ, आरंभ करना कोई चीज़। हाँ, कर्मणाम अशमः स्पृहा। अशमः यानी क्षमा यानी कंट्रोल्ड, अशमा यानी अनकंट्रोल्ड, स्पृहा यानी इच्छा, अनकंट्रोल्ड डिजायर। कर्मणाम अशमः स्पृहा यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर, कर्म करने का, कर्म करने का बहुत तीव्र इच्छा। कर्मणाम अशमः स्पृहा, ये सब होते हैं जब रजोगुण बढ़ते हैं। क्या क्या होते हैं? लोभ होता है, एक्टिविटी होती है, आरंभ होता है, और कर्म करने की तीव्र इच्छा होती है। ठीक है। अभी तमोगुण अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च। ऐसे ये अप्रवृत्ति है, लेकिन यहाँ पर असाइलेंट हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण जो विवृद्ध होता है यानी बढ़ता है, ये सब होते हैं लक्षण। क्या? अप्रकाश, अंधेरा, प्रकाश के बिना, प्रकाश न रहना। अप्रवृत्ति यानी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, इनएक्टिविटी। प्रमाद, प्रमाद यानी पागलपन, मोह, फिर से वही बात, ये सब होते हैं। अंधेरा होता है, अज्ञान होता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, पागलपन होती है, और मोह होता है। कभी कभी हमारे अंदर ये तीनों आते हैं, कभी कभी वो सत्वगुण आता है, कभी कभी रजोगुण। अपने अंदर भी देख सकते हैं। हाँ, अभी कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, अभी बस अरे यार आज कोई काम नहीं करना है, आज बस थोड़ा रिलैक्स करना है, नहीं तमोगुण आ गया। थोड़ा समझ सकते हैं कि हाँ अभी बस सोना है। और कभी कभी पागल जैसा काम करते हैं, कभी कभी कम गुस्से में पागल हो जाते हैं ना, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी, हम कुछ भी कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं हमने क्या कर लिया, यानी पागलपन आ जाता है एक प्रकार, दिमाग पागलपन में है, तो मतलब तमोगुण का प्रभाव आ गया, समझ सकते हैं। मोह आ गया। हम इतना सब सुनने के बाद भी अरे अब आपकी भाई की लड़की पैदा हुई है,
अच्छा लड़की पैदा हुई है, कितना अच्छा, क्या बात है, आ जाता है क्या तो पैदा हुई तो मतलब क्या हुआ उसमें, मतलब हम मोहित हो जाते हैं। यद्यपि हमने अपने लोगों की बात कर रहे हैं जो मंदिर में रह रहे हैं, मोह हो जाता है, या फिर परिवार का कुछ भी ऐसा कोई घटना होता है, मोह आ जाता है, या अपने यहाँ पर भी मोह है। कोई उदाहरण दे सकते हैं मोह का? सर क्या अच्छा प्रसाद खाना, अच्छा प्रसाद खाना। मोह थोड़ी है। मोह का मतलब जो जो नहीं है, मतलब किसी चीज़ को गलत समझना है ना, गलत फहमी होना है। गलत फहमी कहाँ से होती है? वो तो आकर्षण है, होना चाहिए भगवान के प्रति आकर्षण तो होना चाहिए। और रजोगुण नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, सत्वगुण भी नहीं है वो तो शुद्ध सत्वगुण है। मंदिर में जो कुछ गुण के परे है। हाँ, मंदिर में जो कुछ भक्तों के लिए एक्टिविटीज है सब तो गुण के परे है। ऐसा कौन बोला? ये बहुत बड़ा गलत फहमी है, ये मोह है तो भगवान के अंदर मंदिर में जो जो भी भक्त करते हैं वो सब गुणों के परे है, ये मोह। भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं ना। तो ऐसा करेगा तो ऐसा कहाँ कर रहे हैं हम हमें ऐसा थोड़ी करते हैं। अगर भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो आप बोल सकते हो कि ये परे है, लेकिन अधिकतर समय तो पूरा बाउंड्री जो है भगवान का संपत्ति है, भगवान के लिए एक भी वो है, लेकिन आपका माइंड में वो सोच रहे हैं क्या, ये सवाल है। ये सोच विचार से पूरा बाउंड्री भगवान का प्रॉपर्टी है, भगवान का। यहाँ पर बाथरूम में झाड़ू लगाए, वहाँ झाड़ू लगाए तो भगवान के लिए किया, अपने लिए तो नहीं किया। तो ये कैसे मोह नहीं, सत्वगुण। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप भगवान, प्रसाद बनाया तो भगवान के लिए बनाया, मेरे लिए तो नहीं। हाँ मोह नहीं, तो मोह कैसे, मोह कैसे? वही बता रहा हूँ मैं कि भगवान के लिए बना रहे हैं तो मोह नहीं है, लेकिन अगर आप भगवान के लिए न बनाकर आप अपने लिए बना रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं तो वो मोह है। मोह नहीं, वो मोह कहाँ से आ गया बीच में? वो दिव्य नहीं है, एटलीस्ट इतना कह सकते हैं, वो दिव्य नहीं है। तो अगर आप भगवान की सेवा के दृष्टि से कर रहे हो, देखो आपका माइंड में है, कोई अगर मान लीजिए भगवान के अंदर मूर्ति देखा, हाँ, लेकिन वो सोच रहा है सिर्फ पत्थर है, क्या वो दिव्य स्थिति में है? फिर तो आएगा ही नहीं वो ऐसा। क्यों नहीं आएगा? देखते हैं इस्कॉन मंदिर कैसे बनाएंगे, और इसलिए भी आ सकता है कि डेटी को चुरा के ले जाने के लिए ऐसे भी लोग आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? उनका आने का कई कारण हो सकते हैं। हाँ, इंदौर घूम के आए, गूगल में देखा इसका मंदिर 5 स्टार रेटिंग। तो उसका गुण का प्रभाव, हाँ, गुण का प्रभाव है इसका। हो सकता है अगर मायापुर मंदिर में रेड नहीं हुआ, राधा रानी को उठा के ले गए, वो पता नहीं तुमको? कब? बहुत साल पहले। मूर्ति चोरी। हाँ, और मूर्ति चोरी नहीं, बहुत डिवोटीज के साथ लड़ाई भी हुई थी। एक्चुअली वो सबको मारने के लिए आए थे, डकैत। उसी में तो भक्ति राघव महाराज का पैर चला गया था, आपको पता ही नहीं? हाँ, उनका पैर एक्चुअली बॉम्ब मतलब छोटा मोटा एक बॉम्ब फोड़े थे, तो वो एक्चुअली लड़ने के लिए सामने आए थे, मतलब भक्ति राघव महाराज। हाँ, तो पहले वो मायापुर में थे। और उस टाइम पे भानु महाराज भी थे, तो अचानक आ गए थे, तो लड़ रहे थे, और तो उसी में वो बॉम्ब फूटा तो उनका पैर चला गया भक्ति राघव महाराज। ऐसा मतलब बहुत सारे हैं। सो पॉइंट ये है कि वो लोग आए हैं डेटी चुराने के लिए, तो उनके लिए वो क्या भगवान है? नहीं, That's the thing. आपके हृदय में क्या आपकी भावना है, उस पर डिपेंड करता है। हरिनाम भी लेने का सबको एक जैसा फल नहीं है। हरिनाम लेने का भी सबको एक जैसा फल मिल रहा है क्या? नहीं। क्यों बोलते हैं अपराध नाम, ये अपने क्या बोलते हैं उसको, नामाभास शुद्ध नाम? नहीं, क्योंकि उनकी चेतना के ऊपर हरिनाम तो हरिनाम है,
लेकिन जो अपराध कर रहे हो उसको अपराध नाम का वो फल और शुद्ध नाम का फल एक जैसा थोड़ी हो, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? व्यक्ति की यही आंसर है। यशोदा माई भी बुला रही कृष्ण को, कृष्णा इधर आओ, और हम भी बोल रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी अलग है, इसकी इंटेंसिटी अलग है। रामानुजाचार्य ने प्रसाद फेंका और तालाब में मछली उसको खाया और तुरंत उसको 100 रुपये मुक्ति मिल गया। हम भी प्रसाद खा रहे हैं डेली ऐसा नहीं कि प्रसाद की पावर में फर्क है, लेकिन हमारी उसके प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसमें फर्क है। और भगवान भी कृपा उसी हिसाब से दे रहे हैं। तो ये है, तो तमस्येतानि, ये तमोगुण का ये लक्षण है। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। अब अगले 3 श्लोक में, टाइम तो हो गया है, खत्म कर देते हैं। तो अभी सत्वगुण में मरने से क्या होगा, रजोगुण में मरने से क्या होगा, तमोगुण में मरने से क्या होगा, ये भी यहाँ बता रहे हैं। और ये लक्षण बताए ना, आप किसी समय पर आप देख सकते हैं अभी मेरे अंदर सत्वगुण है कि रजोगुण है, तमोगुण है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंस, लाइफ से मतलब नहीं है कैसे? हाँ, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, लाइफ का भी ओवरऑल भी बता सकते हैं, लेकिन जनरली एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मान लो आप सो रहे हो तो उसको कौन से गुण में है, उस समय तमोगुण का प्रभाव भी चल रहा है ना। तो उस टाइम पे कोई, या अगर कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी को मारने जा रहे हैं तो क्या चल रहा है, कौन से गुण का प्रभाव वहाँ उससे, तमोगुण का प्रमाद। कोई भी पागल काम कर रहे हैं या कोई भी मोहित होकर ऐसा कोई काम कर रहे हैं, आलसी फील कर रहे हैं या अंधेरा पसंद कर रहे हैं, मोहित होके कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर तमोगुण का प्रभाव आपके अंदर है। जब कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की, काम करने की जब बहुत तीव्र इच्छा होती है, आप समझ सकते हैं अभी मैं रजोगुण में चल रहा है। उस टाइम पे अगर डेथ होती है, उस टाइम पे, तो फिर हाँ उस टाइम पे अगर मार जाता है कोई, हाँ, तो फिर बताया उसमें अलग अलग लोगों में जाना। नहीं, वो अगले श्लोक में, हाँ भाई, वो 14 श्लोक से लेकर वो बताएंगे, 14, 15 और 16। वो तो आज चर्चा नहीं करेंगे, वो कल चर्चा करेंगे। इसलिए मरते समय हरि नाम लेना जरूरी है। इसलिए तो गीता 8वें अध्याय में बोलते हैं भगवान कि आप मरते समय कौन से गुण में हो, उस हिसाब से अगर आप अच्छे सत्वगुणी व्यक्ति हो, लेकिन मरते समय आप कोई पागल काम करते करते मर गए, तो फिर तामसिक हो गए। जैसे वो भरत महाराज जो मर गए थे हिरण को सोचते सोचते, हाँ, वो तो आप थोड़ी तमोगुण में थोड़ी थे, वो तो ओवरऑल उनके जीवन में तो वो सत्वगुण में थे, हाँ, लेकिन उस समय पर जब मरे तो तब वो कौन से गुण में थे, के बारे में सोच रहे थे। वो तमोगुण में थे, इसलिए जानवर बने। तो मरते समय आपका कौन सा गुण चल रहा है, उसके हिसाब से आपका अगला शरीर भी होगा। इसलिए मरते समय जब हमको पता चला कि मरने वाला हो, तो तुरंत सब छोड़ के परीक्षित महाराज जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये करते हुए अगर जाएंगे। और ये पता भी चलना चाहिए ना कि मरने वाले हैं। कुछ सेकंड पहले तो पता चल ही जाएगा, कम से कम कुछ सेकंड का तो टाइम रहता है। सांस रुक रहा है तो सांस रुकने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना, इतना तो पता चल जाएगा। और ये भी पॉइंट सही है, लेकिन वो कभी भी आ सकता है, तो इसीलिए हमेशा तैयार रहो। इसलिए आज भी हो सकता है, इसलिए पहले भक्ति करो, ये भी ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।